अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरा नाम डॉक्टर महवे दुआ है एंड आई एम अ प्रोफेशनल मुस्लिम काउंसलर और मैं अलहुदा में कुरान की तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो सेशन है उसका टॉपिक है अल्लाह की पहचान, यानी अल्लाह की मार्फत क्या होती है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्लाह की ज़ात है कौन, यानी अल्लाह पाक कौन है। तो ये हम देखेंगे कि अल्लाह कौन है। अल्लाह कौन है? अल्लाह जो है अल्लाह पाक खालिक हैं, यानी हर चीज़ के बनाने वाले मालिक हैं। आसमान, ज़मीन, इंसान, फरिश्ते सब जो है अल्लाह के कब्ज़े में हैं। अल्लाह पाक जो है वो रब है, यानी हर लम्हा जो है वो पालने वाला और रिज़्क़ देने वाला। अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है और वो वाहिद है, ना उसके सिवा कोई खुदा है और ना ही उसका कोई शरीक है। और अल्लाह पाक जो है वो हमेशा ज़िंदा हैं, ना पैदा हुए और ना ही वो कभी मरेंगे। और अल्लाह पाक जो है वो इंसान से बेखत जो है वो मोहब्बत करते हैं, यानी वो अपने बंदू से जो है वो 70 माओं से भी ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं। और अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले हैं, यानी अल्लाह पाक ना ही जुल्म करते हैं किसी पर और हर हकदार को उसका हक जो है वो अल्लाह देंगे। कुरान मजीद की सूरह इखलास में है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी का बेटा ना कोई उसका। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं। सूरह इखलास में है। यानी देखें कि अल्लाह वो है जिसने हमें पैदा किया, रिज़्क़ दिया, हिफाजत की और जिसकी तरफ हम सब ने वापस लौट कर जाना है। और एक दिन जो है हम यहाँ दुनिया में जो है जो भी अमाल कमा रहे हैं, जैसे जो है चल रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी है, हम अच्छे एक नीयत जो होती है ना हमारी, कि हम एक कदम उठाकर हमारी नीयत क्या है, हम खालिस नीयत से चल रहे हैं। जो भी यहाँ पर हो रहा है, हम नेक अमाल कर रहे हैं, बुरे अमाल कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अल्लाह ताला के आगे जवाबदा होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जो है वो गफ़ूर और रहीम है, यानी गुनाहों को माफ़ करने वाले और रहमत करने वाले। इंसान का जो जहन है वो क्यों मार्फत चाहता है? क्योंकि इंसान के दिमाग में 3 बुनियादी जो हैं ज़रूरतें होती हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूँ। दूसरा मीनिंग, यानी मैं क्यों हूँ। और तीसरा बिलोंगिंग, यानी मेरा कौन है। जब इंसान इन तीनों सवालों का जवाब कुरान से जो है लेता है तो दिल अल्लाह से जुड़ेगा। देखें कि कुरान इन सवालों के जवाब कैसे देता है। आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं बेमकसद नहीं हूँ। फिर मीनिंग, कि मैं क्यों हूँ। जब इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि मैं क्यों हूँ, तो फिर जो है कुरान इसका आंसर करता है कि मैं आजमाइश के लिए पैदा किया गया हूँ और मैं अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया हूँ। और तीसरा क्वेश्चन जब इंसान के माइंड में जनरेट होता है कि मेरा कौन है, तो कुरान उसका जवाब किस तरह देता है कि अल्लाह हमेशा जो है इंसान के साथ है और लोग बदल भी सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला कभी भी इंसान को नहीं छोड़ते। तो जब जहन में ये बातें जो है वो जहन कैप्चर कर लेता है, जहन ये जो है सच मान लेता है, तो तभी जो है दिल सुकून पाता है और दिल जो एक्सेप्ट करता है जब उसको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरा कौन है। तो तब इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आता है कि रियल में उसको करना क्या है। ये एक कॉग्निटिव डिलाइटमेंट है, यानी इंसान की सोच जो है वो हकीकत के साथ मिल जाती है। देखिए जहन और कुरान का राब्ता कैसे बनता है। कायनात किसने बनाई है, जिस्म किसने बनाया है, ज़िंदगी किसने दी है। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपने ढूंढना है कि देखिए कायनात किसने बनाई है। कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। कायनात की कोई भी चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म से इधर से उधर नहीं जा सकती। और निज़ाम जो है कोई और चलाए, सोचे कोई कायनात का निज़ाम चलाए तो वो कैसा हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। तो कायनात किसने बनाई है, अल्लाह पाक ने बनाई है और कायनात का निज़ाम भी अल्लाह ताला जो है वो चला रहे हैं। अब देखिए जिस्म किसने बनाया है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपर बनाकर भेजा है। अगर अल्लाह पाक ऐसे ही हमें आधा छोड़कर भेज देते दुनिया में कि तुम जाओ पहले अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उसको पूरा करो, उसके बाद देन मेरी इबादत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म का जो है हर हिस्से को बनाया है, यानी आँखें देखें, उसके ऊपर पलकें, हर एक चीज़ का अपना काम है, वो किस तरह जो है वो काम करते हैं, हर एक चीज़ का प्रोसेस है। मतलब देखें कि कोई भी इंसान अपना एक छोटी सी चीज़ जो है वो नहीं बना सकता।
تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ کا شکر گزار جو ہے وہ بننا چاہیے. اور زندگی کس نے دی ہے؟ یعنی جسم تو دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے. یعنی ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا نا. اب دیکھیں کہ آج کل بہت ٹیکنالوجی ہے، مشینیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، مشینری ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے. لیکن کوئی ایسا ہو کہ جو ایسے پورا انسان جو ہے جس طرح ہر ٹائم وہ ڈیلی روٹین میں کام کرتا ہے، سوچتا ہے، سوتا ہے، ہر ایک چیز بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور یہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے. تو دماغ کو نا دماغ جب انسان کا سوال کرتا ہے تو یہ سب جو ہے، یعنی یہ سب کس نے بنایا ہے، جب دماغ جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عمران کی آیت نمبر 190 ہے. یعنی دماغ ان نشانیوں کو قرآن کے جو ہے معنی سے کنیکٹڈ کرے. یعنی قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کہ اللہ کی پہچان قرآن پڑھے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اس کا جو بھی قرآن میں جو بھی آیات ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کا جو ہے ہمیں میننگ پتہ ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیسے ہے. تو پھر تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی تبھی ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی معرفت ہی ہے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو جانیں اور پھر اس پر عمل کریں.